Hello, dear students. So, how is your preparation with the figure of speech is going on? कैसा चल रहा है? आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Please do let me know in all the comments. I am waiting for all your comments and I'm here to reply आपके comments के लिए. ठीक है. अभी I got a comment कि मैम जूलियस सीजर प्लीज करवा दीजिए. तो टुडे वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट जूलियस सीजर. तो आज थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में कुछ थोड़ा सा क्रिस्प ले लेते हैं, समरी ले लेते हैं जूलियस सीजर की कि क्या है हमारी जूलियस सीजर. जूलियस सीजर जो कि आपका क्लास 9-10 यानी आईसीएसई का आपका सिलेबस है ड्रामा का. तो बेटा बहुत मुश्किल नहीं है. जूलियस सीजर बहुत आसान चीज है. आपका एक पोर्शन है, एक सेक्शन है पूरा का पूरा जो जूलियस सीजर में से आएगा, जिसमें से आपको एक या दो आरटीसीज आपको सॉल्व करनी है. एटलीस्ट एक तो करनी ही है. और अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया, जो कि मैं सब सोचती हूँ कि आ ही जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें से दो आरटीसीज अपनी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो अब शुरू करते हैं कि जूलियस सीजर क्या है. जूलियस सीजर जो है आपका प्ले है जो कि शेक्सपियर ने लिखा है, जो कि एक ना ट्रैजिक प्ले है, जिसमें जो हमारा हीरो है जिसका नाम है जूलियस सीजर. जो जूलियस सीजर आपका प्ले है वो पूरा का पूरा आपके एक मेन कैरेक्टर के नाम के ऊपर है. द पर्सन जूलियस सीजर बहुत ब्रेव, बहुत शिवैलरस, बहुत मतलब अपने आप को आगे रखने वाला पर्सन होता है जूलियस सीजर. और कई सारे साम्राज्य को इसने जीता था. तो अब क्या होता है कि जो हमारा प्ले है उसमें क्या होता है कि प्ले शुरू होता है, उसमें पॉम्पे जो राजा होता है रोम का, उसको हरा के हमारा जो हीरो है जूलियस सीजर आता है. और लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि पॉम्पे जो था वो बहुत ही अच्छा पर्सन नहीं था. ठीक है. तो लोग उसके हारने से बहुत खुश होते हैं. और बहुत खुश होते हैं ये देख के कि जूलियस सीजर हमारा अब राजा बनेगा. लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, कुछ और कैरेक्टर्स जो होते हैं जूलियस सीजर के, वो लोग जो जूलियस सीजर के दोस्त भी होते हैं कई, वो लोग ये देखते हैं कि जो जूलियस सीजर है ना, अगर ये राजा बन गया ना, तो सारी की सारी पावर जो है वो एक हाथ में आ जाएगी. जो जो एलिजाबेथन एरा का जो एक बहुत बड़ा कंसर्न था, जिसे हम रिपब्लिक बोलते हैं कि रिपब्लिक एक कंसर्न था जो उनके एरा का, वो कंसर्न जो है वो मुश्किल में आ रहा था. लोगों को लग रहा था कि शायद जूलियस सीजर जब राजा बन जाएगा तो ये प्रॉब्लम करेगी, ये वाली बात कि उसके पास सारी पावर आ जाएगी, और वो एक परेशानी वाली बात है. तो अब क्या होता है कि जो जूलियस सीजर होता है उसका, उसके जो दोस्त होते हैं, ठीक है, और जो उसके एनिमीज होते हैं, वो सब मिल के एक एक ग्रुप बनाते हैं और फिर किसी तरह से धोखा देके जूलियस सीजर को मार देते हैं. जो कि इवेंचुअली हमारी ट्रेजेडी होती है कि जो हमारा हीरो है उसको सब लोग तो मार ही रहे हैं, और आखिरी में उसका खुद का दोस्त उसको स्टैब करता है, वो भी हार्ट में स्टैब करता है. ठीक है. और ये एक बहुत ट्रेजिक बात होती है. पर फिर उसके बाद जो लोगों ने सोचा होता है कि अब बड़ा हम लोगों को रिपब्लिक मिलेगा और छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा. तो वो सब कुछ मिलता नहीं है. मतलब वो जो जिस चीज के लिए लड़ाई करी होती है वो सब कुछ मिला नहीं होता है. फिर जो जूलियस सीजर का जो अपना खुद का जो सबसे ज्यादा उसका लॉयल होता है, एंटनी, जो उसका उसका भांजा भी होता है, उसका लॉयल भी होता है, उसका फ्रेंड भी होता है, सब कुछ होता है. तो वो एक तरह से बदला लेता है, लोगों को रेज फैलाता है लोगों के बीच में, लोगों को बताता है कि अरे नहीं, तुमको पता है ब्रूटस ने गलत किया है, ब्रूटस अच्छा आदमी नहीं, जूलियस सीजर अच्छा आदमी था, उसको मर गया, तुम लोग उसकी मरने पे खुशी मना रहे हो और ये है वो है. और ऐसे करके वो पूरे रोम में फिर से दोबारा से लोगों के बीच में रेज फैला देता है. और फिर एक बार फिर से रोम जो है पूरा का पूरा उथल पुथल हो जाता है. लड़ाइयाँ, दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं. एक ट्रियम्विराटे बन जाता है, एक हमारा ब्रूटस का जो एक अलग ग्रुप बन जाता है. और फिर इवेंचुअली तो ऐसे में फिर क्या होता है कि ब्रूटस और कैशियस जो होते हैं, कायस कैशियस, वो रोम के बाहर एक जगह अपने टेंट्स लगाते हैं और फिर लड़ाई की तैयारी करते हैं.
और आखिरकार एंटनी से उनका आमना सामना होता है, लड़ते हैं, बहुत बड़ी लड़ाई होती है, ठीक है। और ये किसकी लड़ाई होती है? ये लड़ाई होती है रिपब्लिक बनाने से पावर की लड़ाई होती है। तो जो आपका मेन थीम है, जिसके लिए मतलब जो आपका जूलियस सीजर का थीम है, वो है एम्बिशन, पावर, करप्शन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज आपको वो करना चाहूंगी कि एम्बिशन इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड। जूलियस सीजर के केस में एम्बिशन यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड है, जहाँ पे मतलब वो बोलता है, ब्रूटस बोलता है कि ना हमने जूलियस सीजर को इसलिए मार दिया क्योंकि वो एम्बिशियस हो गया, और तभी तो ये सारा आपका एक तरह से समरी थी, एक तरह से एक्सप्लेनेशन था जूलियस सीजर का। मुझे लगता है कि अभी आपको ऊपर ऊपर से जो आपका स्टोरी है, स्टोरी लाइन है, स्टोरी भी नहीं, अभी स्टोरी लाइन समझ में आ गई होगी, क्योंकि स्टोरी समझने के लिए लेट मी टेल यू, लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो हम सीन बाय सीन, एक्ट बाय एक्ट, लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे आपको पूरा का पूरा समझाने की, ठीक है। इन आर अपकमिंग वीडियोस जो हमारी अब इसके आगे जो भी हमारा फ्लो चलेगा, उसमें हम जूलियस सीजर को पूरा का पूरा कवर करेंगे। और भी अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लगते हैं कि हाँ ये करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो प्लीज़ डू कमेंट, ठीक है। बताओ हमें कि कौन से स्टोरीज हैं या कौन सी पोइट्रीज हैं जो आपको नहीं समझ में आई, जिनको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे पहले कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बेटा हम पक्का मतलब बहुत जल्दी तो नहीं मैं बोलूँगी कि हाँ अभी कल ही डाल देंगे, लेकिन हाँ आपके प्री बोर्ड से पहले हम वो वीडियोस को डालने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ डू लाइक, डू कमेंट कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, क्या पढ़ना है, आपको क्या चाहिए। मेरा बस एक ही बेसिक नीड है मेरी कि आप पढ़ें, आपको जो भी चाहिए आप वो करें, आपको जो भी कहीं पे भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है वो पूछ पूछ के अच्छे से समझे। कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, खुद पढ़ें, साथ वाले को पढ़ाएं, साथ वाले को समझाएं, उसको लेके आए, उसको बोले देख लो मैम ऐसे पढ़ाती हैं, अगर मैम का समझ में आ रहा है तो मैम से समझ लो, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चे, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड।